डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप पिछले हमारी वीडियोस में चैप्टर 9 पूरा कंप्लीट कर चुके हो, इसलिए हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम आती है जिसको आप बोलते हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, नैलिटी थ्योरम, या इसको कई बार आप थेल्स भी बोल देते हो, थेल्स थ्योरम, या बीपीटी, कुछ भी बोल देते हो तो आप सेम वही थ्योरम है। ठीक है, तो कभी कभार आपको बोर्ड के पेपर्स में सीधा पूछ लेते हैं स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो मेरी एक एडवाइस है कि आप थ्योरम करने से पहले इसकी स्टेटमेंट जरूर लर्न करके जाएं, क्योंकि बोर्ड के पेपरों में कुछ नहीं पता, आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन आ जाए। कभी कभार स्टेट एंड प्रूफ बोल देते हैं, कभी कभार आपको क्या कहते हैं भाई, स्टेटमेंट दे के बोल देते हैं। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल, to intersect the other two side in distinct point. The other two sides are divided in same ratio. ठीक है, ये थी इसकी स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट से ही इसका फिगर ड्रॉ करना है। कैसे? पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है? एक ट्रायंगल है, इसका फिगर देखो, जिसमें ए बी सी एक साइड है। इफ़ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, इस साइड के ड्रॉन एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मान लीजिए ये डी एंड ई है। ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू पॉइंट्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, दैट इज ए बी को डी पे, ए सी को ई पे। ठीक है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, दैट इज ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो गिवन क्या है? ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए लाइन is drawn, जिसको आप बोलते हो डी ई, ए लाइन इज ड्रॉन डी ई पैरेलल टू बी सी पॉइंट, लाइन डी ई कट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। ठीक है जी, तो अब आपको प्रूव क्या करना है? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, दैट इज ये जो लाइन है ये काट रही है, इसको सेम रेशो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बी को ई से जोड़ दीजिए। ठीक है, ज्वाइन बी टू ई। ठीक है, और सी को डी से ज्वाइन सी डी। ठीक है, अब क्या है? ड्रॉ एक परपेंडिकुलर इस पे घेर दीजिए, एक परपेंडिकुलर इस पे घेर दीजिए। इसका नाम दे दीजिए एम, इसका नाम दे दीजिए एन। ठीक है, ड्रॉ डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, प्रूव इन ट्रायंगल ए बी सी ई एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई
दैट इज AD का एरिया क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस क्या है आपका, ये AD बेस है और परपेंडिकुलर क्या है EM, इसको फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE दैट इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 बेस क्या है आपका BD एंड परपेंडिकुलर क्या है EM। सेकेंड इक्वेशन, डिवाइड 1/2 that is area of triangle ADE to the area of triangle BDE equals to 1/2 AD into EM, 1/2 BD into EM। ठीक है, EM से EM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो आ क्या गया AD अपॉन BD, इसको थर्ड मान लीजिए। ठीक है, सिमिलरली दोबारा क्या लीजिए इन ट्रायंगल ABC में। अब पहले आपने ये वाली साइड ली, अब इस परपेंडिकुलर को लीजिए DN परपेंडिकुलर टू AC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE दैट इज 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 बेस क्या है आपका 2 बेस क्या है आपका AE बेस है और परपेंडिकुलर क्या है DN, इसको आप 4 मान लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर। 1/2 इस केस में आपका बेस क्या बन गया CE, परपेंडिकुलर सेम DN रहा, 5 मान लीजिए, डिवाइड 4 विद 5, डिवाइड 4/5 दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE to the area of triangle CDE that is 1/2 AE into DN, 1/2 EC into DN। ठीक है, DN से DN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। ठीक है, तो आपका क्या आ गया AE अपॉन CE 6th नंबर पे। ठीक है जी, अब आप देखिए, अब ये देखिए आपका 6 पॉइंट आ गया। इस फिगर पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ट्रायंगल BDE और CDE किस में सेम बेस सेम पैरेलल लाइन में रह रहे हैं और इनका सेम बेस है DE। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए नोट दैट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE हैज़ द सेम बेस। कौन सा बेस DE एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन दैट इज कौन कौन सी DE एंड BC। इस वजह से एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। ठीक है, इसको 7 नंबर मान लीजिए। फ्रॉम 3rd 6th एंड 7th क्या हो गया AD अपॉन DB या BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, हैंस BPT इज प्रूव्ड।
स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।